बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी। अ सोशली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इज अ प्लेन वेयर एवरीवन इज वेलकम। जो हमारी सोसाइटी होती है वो क्या होता है, इसमें इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इट इज वन वेयर one feels comfortable enough to realize their identity and express their feelings। ये क्या होता है, जो हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी होती है वो इस तरह की सोसाइटी होती है जहाँ पे हम जो भी हमारी फीलिंग्स होती है वो कंफर्टेबली हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जो भी हमारा फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव वगैरह होते हैं उन्हें, और हम फिर रियलाइज भी करते हैं उस चीज को, और अपने क्या करते हैं, हम अपने आइडेंटिटी भी देते हैं कि हम कौन है क्या है, और प्लस में हम अपना जो एक्सप्रेशन है उसे भी, फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। An inclusive society is a society that overrides difference of race, gender, class, generation and geography and ensure inclusive equality of opportunities as well as। इसमें क्या होता है, जो इंक्लूसिव सोसाइटी इस तरीके की सोसाइटी होती है जो कि एक दूसरे से, जैसे हम जो हमारी सोसाइटी होती है हम एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, जाति को लेके, धर्म को लेके, अपने क्लास को लेके, जेंडर को लेके, और अपने जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया होता है उसको लेकर हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। परंतु क्या होता है, जो हमारे बीच में जो इक्वालिटी और हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल होती है, वो किसी से डिफरेंट नहीं होती। कैपेबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू डिटरमाइन एंड एग्री सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट्स। इसमें क्या होता है, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमारी क्या कंपेबिलिटी बनती है, जैसे कि जो सोसाइटी में एक दूसरे होते हैं वो एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, और एक दूसरे को जब वो एक साथ रहते हैं तो उसे एग्री भी करते हैं। ये नहीं कहते कि तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, या फिर एक लोग को मिलके सोसाइटी नहीं बनती, बल्कि सभी लोगों को मिलाकर बनाकर ही सोसाइटी बनती है। रोल ऑफ सोसाइटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या रोल होता है सोसाइटी का इंक्लूसिव एजुकेशन में। सोसाइटी टू विच द चिल्ड्रन ऑफ द इंक्लूसिव सेटअप बिलोंग कैन प्ले अ बिग रोल फॉर प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल सपोर्ट सर्विस इन द एडजस्टमेंट, एजुकेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो सोसाइटी होती है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक रोल निभाते हैं, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं एक तरीके के, जैसे हम प्लेग्राउंड लेते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि जो बच्चा होता है उसे स्पेशल नीड्स की जरूरत है या नहीं है, बल्कि वो क्या उसके साथ रहते हैं, उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, वो भी प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं कि जिस तरीके से वो अच्छे से खेल सकें, उन्हें एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, और जिससे कि जो बच्चा होता है वो प्रोग्रेस करता है अपने अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी और सोसाइटी पीपल make help well in the identification and diagnosis of the problem associated with the impairments और disability of the suffering children। इसमें क्या होता है, जो हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी होती है वो ऐसे बच्चों की बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। सबसे पहले वो उसे आइडेंटिफिकेशन करती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा जो बच्चा है उसे स्पेशल नीड्स की जरूरत है, उसे डायग्नोसिस करती है, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम को समझती है कि उसके इम्पेयरमेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसकी डिसेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम है, जो बच्चा सफर कर रहा है इन सब प्रॉब्लमों से, उसमें भी सोसाइटी एक अच्छा रोल निभाती है। The necessary supports for its follow-up remediation and treatment is also properly available through the action cooperation of the society, family and community। इसमें क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होते हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, जिससे कि हम जो बच्चा होता है जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन डिसेबिलिटी हो रही होती है, जिसको नीड होती है, तो उसमें क्या होता है, हम उस चीजों को जानते हैं कि कैसे उसे रिमेडिएशन करवाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। और इसमें क्या होता है, हमें ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान के करने से ही होगा, इसमें हमें कोऑपरेशन करना होता है, जिसमें हमारी सोसाइटी, फैमिली और कम्युनिटी साथ निभाती है। सोसाइटी एंड कम्युनिटी पर्सनल में हेल्प वेल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू द प्लेसेस ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो सोसाइटी और कम्युनिटीज होती है वो भी उन बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करती है जिन्हें की जो कि डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने में भी ये हेल्प करते हैं। इन मेनी केसेस सोसाइटी में कम फॉरवर्ड फॉर अरेंजिंग बसेस एंड व्हीकल फॉर द डेली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसेबल्ड स्टूडेंट टू द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्कूल्स। और जो सोसाइटी होती है बहुत ही अच्छे तरीके से रोल निभाती है इसमें, और जो भी बच्चे जो कि डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए वो बसेस का, व्हीकल्स का रोज आने जाने का अरेंजमेंट करवाती है, जिससे कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो उनकी किसी भी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट ना हो और वो उसे अच्छी तरह से ले सकें।
नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी एंड कम्युनिटी मेंबर्स में बी प्रॉपरली सिक्योर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कोकुलर एक्टिविटीज इन द स्कूल इन्वॉल्व डिसेबल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटी होती है और हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो भी अच्छी तरीके से उन बच्चों का साथ देते हैं, वो भी सिक्योर तरीके से देते हैं जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और वो इस तरीके की चीजें भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिसमें कि कोकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाई जाती है स्कूल्स में, सोसाइटीज में, जिसमें कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। दे कैन हेल्प द टीचर्स वाइल ऑर्गेनाइजिंग द गेम्स फॉर द बोथ एबल एंड डिसेबल चिल्ड्रन। जो टीचर्स भी होती हैं वो भी इस तरीके की जो प्ले गेम्स ऑर्गेनाइज करती है जिससे में जो हमारे एबल और डिसेबल बच्चे दोनों मिलकर साथ में खेलते हैं। Community and society members of the disabled may prove quite helpful in handling the work and activities related to the disabled by encouraging or helping them। इसमें क्या है, जो हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्प निभाते हैं जिससे कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो भी मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, अपना काम भी कर सके। और इसमें क्या होता है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उसको भी हम इनकरेज करते हैं और उनके साथ हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। They may feel delightfully in watching and supporting the activities of their differently abled children, and in turn school may also get due benefits of getting their sports and assistance for the education and welfare of the differently able and inclusive setup। इसमें क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है और जो हमारे स्कूल्स वगैरह, जो कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं वो भी जो बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं जिससे कि जो वो देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो किस तरीके से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन्हें जो मदद की जरूरत है या नहीं, अगर होती है तो उसमें उसको मदद भी दिलाते हैं जिससे कि जो बच्चा होता है वो खेलने में निपुण होता है और जिससे कि जो बच्चे होते हैं इसमें भी आत्मसम्मान की भावना होती है और वो खुद भी खेलता है और उससे इस चीज का बेनिफिट भी मिलता है। और प्लस में जो बच्चा होता है इसमें क्या होता है, खेलने के साथ एजुकेशन भी अच्छे से प्राप्त करता है जिसमें वो एबल और डिसेबल दोनों बच्चे मिलकर खेलते हैं। Many of the student members may provide their valuable services for the success of an inclusive education setup and account of their being expert in। इसमें क्या है, जो बहुत सारी सोसाइटीज मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो डिसेबल बच्चे होते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन प्राप्त कर सके। और उनके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं जो कि उनकी बातों को समझ सके और इनकी समस्या का समाधान भी कर सकें। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है स्पेशल एजुकेशन फॉर द डिसेबल चिल्ड्रन। जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं, इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन दिलाना, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ उन्हें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं दे सकते। प्रोफेशनल इन द फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे जिन बच्चों को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है वो क्या होता है प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी रखते हैं जो कि उन्हें फिजियोथेरेपी के द्वारा भी ठीक करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, जिन्हें बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट रखते हैं जिससे कि वो बोलना सीखते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, गाइडेंस प्रोवाइडर फॉर काउंसलर, गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों तरीके के रखते हैं जो कि जिन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है उनको गाइडेंस देकर उनकी काउंसलिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन दिस कंसर्न इट बिकम एसेंशियल फॉर द पार्ट ऑफ द स्कूल टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर इनवाइटिंग देम। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जो हमारा जो डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है पहले के टाइम में एक साइड कर दिया जाता था जिन्हें कि वो सोचते थे कि इन्हें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए, परंतु आज के टाइम में ये स्कूल का एक पार्ट बन गया जिसमें कि जो हमारे डिसेबल और इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं उन्हें भी इक्वली पढ़ाई करवाई जाती है, एजुकेशन दी जाती है। टू डिलीवर टॉक्स, इसमें कहते हैं जो बातें होती है वो भी डिलीवर की जाती है जिससे वो एक दूसरे को समझ सके। पार्टिसिपेटिंग इन सेमिनार्स में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोवाइडिंग इंटरेक्शन और सर्विस फैसिलिटी एज अ सपोर्टिंग टीम। इसमें कहते हैं उन्हें इंटरेक्शन और सर्विसेज इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो एक दूसरे को समझ सके और सपोर्टिव टीम में भाग ले सके। प्रोफेशनल फॉर एडजस्टमेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द डिफरेंटली एबल। इसमें क्या होता है, तरह तरह के जो प्रोफेशनल होते हैं उससे भी रखे जाते हैं जिससे कि वो उसे उनके साथ एडजस्ट कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके और अपने आप को भी एक अच्छा इंसान बना के उनके काबिल एवं बच्चों के काबिल बना सके। Our society needs the schools values like wider and social expectation, peace and cooperation। जो हमारी सोसाइटी होती है उसे जरूरत होती है कि वो इस तरीके का स्कूल बनाए जिसमें कि जो वाइडर सोशल एक्सपेक्टेशन हो, शांतिपूर्ण हो और बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से रह सके।
Segregated education teaches children to be fearful, ignorant एंड जनरेट प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, जो पहले के टाइम में जो बच्चे होते थे उन्हें क्या होता है, उन बच्चों को एक दूसरे से डिफर रखा जाता था, उनसे जो बाकी बच्चे थे वो भी उससे फेयरफुल डरते थे, उन बच्चों को इग्नोर करते थे और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। इस चीज को भी, इसमें क्या होता है, सोसाइटी ने मिलकर इस चीज को भी दूर किया। ऑनलाइन इनक्लूसिव एजुकेशन कैन रिड्यूस दिस एक्सेप्ट एंड बिल्ड फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है, सिर्फ इनक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा ही हम इस चीजों को, फेयरफुलनेस को, इग्नोरेंस को, इन सिर्फ चीजों को दूर कर सकते हैं और जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। Society organization have the ability to use their external resources, connection and funding to establish and implement successful inclusive programming for the students with disability by building direct partnerships with schools। इसमें क्या है, जो सोसाइटी है वो अलग अलग चीजों की तरह ऑर्गेनाइजेशन करती है जिससे कि जो बच्चे होते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नल रिसोर्स के द्वारा भी समझते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। उसमें क्या होता है, और इस तरह के फंडिंग भी स्टैब्लिश किया गया है जिससे कि तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। और इसमें क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं स्कूल्स में भी तरह तरह के जो प्रोग्राम है वो भी बनाए गए हैं जिससे कि जो बच्चे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, जिससे कि जो डिसेबिलिटी से पहले लोग घबराते थे, उसके साथ नहीं देते थे, परंतु वो उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप रखते हैं, उनके साथ मिलकर चलते हैं, प्लस में एक ही स्कूल में पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लोकल कम्युनिटी आल्सो प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारी जो लोकल कम्युनिटीज भी होती है वो भी क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है। दे टेक एक्शन एंड प्रोवाइड इंक्लूसिव प्ले फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी प्ले इन्वायरमेंट एंड एवरी कम्युनिटी और सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो भी एक्शंस ले रही है, वो भी प्रोवाइड कर रही है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिससे कि जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ खेल भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ भी रहे हैं, एक ही दूसरे के साथ एक ही इन्वायरमेंट में रह भी रहे हैं और एक ही कम्युनिटी और सोसाइटी में भी रह रहे हैं। जैसे कि मेक योर केस प्ले इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। इसमें क्या, जैसे हमारा कोई केस है जो खेलना हो गया, खेलना भी सभी के बच्चों का राइट है। सेकंड पॉइंट है एजुकेट एंड इंकरेज कम्युनिटी एडवोकेट्स, प्लान डिजाइन एंड यूज बिकम अ नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन साइट। इसके बारे में हम थोड़ा लॉन्ग में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेक योर केस। इसमें क्या, प्ले इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। जो प्ले है हमारा खेलना, वो हर एक बच्चे का राइट है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होता है, जो हम अपॉर्चुनिटीज है वो सबके लिए क्रिएट करते हैं। टू पार्टिसिपेटिंग इन इंक्लूसिव इक्विटेबल प्ले एक्सप्रेशन थ्रू आउट वंस लाइफ एनहांस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर चिल्ड्रन, फैमिलीज एंड आवर ग्रेटर सोसाइटी। इसमें क्या होता है, हम इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, इस तरह की इक्वालिटीज बनाते हैं खेल कूद में या बाकी सब चीजों में, जिससे कि जो हमारी जो लाइफ होती है वो सबकी जैसी मानी जाती है। और क्या होता है, हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं जिन्हें डिसेबिलिटीज होती है, जिन्हें इन सब चीजों की जरूरत होती है, उनको जो उनकी क्वालिटीज है वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा बढ़ाते हैं जिससे कि वो बच्चे लाइफ में कुछ अच्छे से आगे बढ़ सके और जो फैमिलीज होती है और उनकी जो सोसाइटी है उसमें उनका सपोर्ट करती है। गैदर सपोर्टिंग डाटा एंड बिल्ड योर केस अक्रॉस अ वर्ल्ड नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जो हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे और उसमें अच्छी सी फीलिंग डालेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग डालेंगे, तो उसमें एक वर्ल्ड नेटवर्क बनेगा। डिजाइन बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसेबिलिटी आर रिस्पॉन्स इन योर कम्युनिटी डेमोग्राफी बाय यूजिंग ऑनलाइन रिसर्च साइट। और क्या है, जैसे जो हम देखेंगे जो बच्चे हमारे पहले के टाइम में होता था कि हम बच्चों को, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को समझ नहीं पाते थे, परंतु आज के टाइम में हम ऑनलाइन रिसर्च करके ऑनलाइन साइट पर देख सकते हैं कि कैसे हम जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे उनको किस तरीके के इन्वायरमेंट या किस तरीके की कम्युनिटी में रखें जिससे कि वो भी अच्छे से अपने आप को समझ सके और हम भी उसके बारे में समझ के उनका साथ दे सके। एजुकेट एंड एंगेज कम्युनिटी एडवोकेट्स। वंस योर इनिशियल रिसर्च इज अंडरवे, एनकरेज अदर्स टू एडवोकेट एंड इन्वेस्ट इन द प्रोग्रेस। इसमें क्या है, जो कि हम जो भी, जैसे हम किसी भी एजुकेट या एजुकेशन का रिसर्च करते हैं या फिर हम किसी भी चीज को किसी को भी इनकरेज करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें किसी चीज को लेकर इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे हम किसी चीज को समझने के लिए या फिर कोई भी कंपनी या कुछ भी खोलते हैं तो सबसे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम उस चीज का प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। क्रिएट एन इंटरडिसिप्लिनरी कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी सेक्स होल्डर्स और होल्ड अ कम्युनिटी इनपुट मीटिंग टू एड्रेस। इसमें क्या होता है, जब भी हम इस तरीके की जो कम्युनिटीज या सोसाइटी बनाते हैं तो इससे पहले हमें क्या होता है, सोसाइटी मेंबर से मिलना होता है,
इससे, और इसमें जो शेक्सपियर हो गया, होल्डर्स हो गया, फिर जो भी इसमें का जो हेड होता है उससे बात करनी पड़ती है, उसको इस बारे में सारी चीज़ें बतानी होती है, स्पेसिफिक नीड्स एंड आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी। उन्हें इस तरीके बताना चाहिए कि उन्हें क्या स्पेसिफिक नीड्स की ज़रूरत है और क्या क्या उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज है उससे भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मोबिलाइज पार्टनर्स, चैंपियंस एंड पोटेंशियल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, प्लान अ कम्युनिटी कलेक्शन एंड कंटिन्यू टू प्रमोट थ्रू मार्केटिंग एंड प्लान प्रोग्राम्स और इवेंट्स। इसमें क्या होता है, जब इन सब चीज़ों की तैयारी हो जाती है, सब चीज लोग मिल जाते हैं, तभी हम इस तरीके का पार्टनरशिप या फिर चैंपियन और पोटेंशियल फंडिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कि जो भी बच्चे हैं, चाहे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हो, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो, इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हो या फिर एबल बच्चे हो, उनके लिए हम इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज रखते हैं, जिसमें कि जो सभी लोग होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं और कलेक्शन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि हम उनको मार्केटिंग में प्रमोट कर सकें और बता सकें कि जो इनक्लूसिव एजुकेशन जो इस बच्चे को प्राप्त करवाई जा रही है वो भी हमारी तरह ही बच्चे हैं, उन्हें भी वो समझे, और तरह तरह के प्रोग्राम्स और इवेंट्स को भी हम प्लान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लान्स डिजाइन एंड यूज। प्ले इज गुड फॉर ऑल पीपल। जो हमारे खेलना कूदना है वो हर एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। द नीड ऑफ क्लियर दैट वी मस्ट थॉटफुल प्लान डिजाइन एंड प्रोग्राम प्ले स्पेस डेट आर यूनिवर्सली डिजाइन एंड ट्रूली इंक्लूसिव फॉर ऑल पीपल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा खेलना होता है सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि, और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि जहाँ भी हम खेलें या फिर हम कुछ भी अच्छा ऐसा प्रोग्राम करें तो उससे पहले हमें उस चीज़ का प्लान बनाना चाहिए, फिर उसका डिजाइन बनाना चाहिए, और जो हमारा प्रोग्राम का जो स्पेस है वो भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि जो हम उस चीज़ को यूनिवर्सली डिजाइन करके बता सकें कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अच्छा है और सभी लोगों के लिए अच्छा। थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली अबाउट हाउ your inclusive play space can be programmed can greatly increase the usage of the space। इसमें क्या होता है, हम इस तरीके के सोचते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं और इस तरीके कुछ अलग तरीके के स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं, जिससे कि हम बच्चों के लिए एक इंक्लूसिव प्लेग्राउंड या स्पेस तैयार कर सके, जिससे कि हम जो डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना सके, जिससे कि वो इसमें पार्टिसिपेट लेके अपने आप को इनकरेज कर सके। Become a national demonstrate site. National demonstrate site services is a network of leadership case example that address local need and goals of community stakeholders, deploy research-based best practice throughout the environment and the focus of collecting meaningful outcomes। इसमें क्या होता है, जो हमारे नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन साइट होता है वो इस तरह का नेटवर्क होता है, इसमें इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें एक लीडरशिप होता है। जैसे एग्जांपल के तरीके से लेके हम जैसे लोकल एड्रेस है, उसमें हमें ज़रूरत होती है कि सबसे पहले हमें उससे जो लोकल एड्रेस है उसमें क्या कम्युनिटीज है, स्टेक होल्डर्स कौन है, उस बारे में हम पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद में उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, उसका इन्वायरमेंट देखते हैं और फिर हम कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए मीनिंगफुल है, जो कि हमारे आगे के लिए लाभदायक होंगी। They can help in preparation of the individual as well as combined education plan for the education and adjustment of the disabled children। और क्या हमें इस तरीके की हेल्प करनी चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए हमें हर एक इंडिविजुअल को इस तरीके से, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ जो एबल और डिसेबल बच्चे हैं उनसे को एक साथ कंबाइन करवा के इस तरीके से एजुकेशन प्लान करवाई जा सके, जिसमें कि जो नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे उन्हें एजुकेशन करवाया जाए, उन्हें सपोर्ट करवाया जाए, एडजस्टमेंट करवाया जाए, जिससे कि वो डिसेबल बच्चे को समझ सके। प्रोवाइड एक्टिव हेल्प एंड असिस्टेंट हेल्प। इसमें क्या है, उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए जो एक्टिव हेल्प है वो, और असिस्टेंट हेल्प भी। For the solution of programs and difficulties encountered in the implementation of the inclusive education। इसमें क्या है, हमें उस तरीके से बच्चों के लिए एजुकेशन कंबाइंड और एडजस्टमेंट करवानी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके, अपनी डिफिकल्टीज को समझ सके और इसे क्या इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा कर सके, इम्प्लीमेंटेशन कर सके। नेक्स्ट हमारा लेवल इन्वॉल्व्स इन अ सोशल इंक्लूजन प्रोसेस। कौन कौन से लेवल इन्वॉल्व होते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट हो गया ग्लोबल हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनल हो गया, लोकल हो गया, कम्युनिटी हो गया, हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल हो गया। स्टेप टू प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन। इसमें जो मेरे स्टेप्स है ऊपर नीचे हो गए, इसे जो रेड कलर से मार्क किए वही नंबर वाइज लिखिएगा। फर्स्ट है हमारा विजिबिलिटी, सेकेंड कंसिडरेशन, थर्ड एक्सेस टू सोशल इंटरेक्शन, फोर्थ राइट्स एंड फिफ्थ रिसोर्स टू फुली पार्टिसिपेट इन सोसाइटी।
डायमेंशन ऑफ सोशल इंक्लूजन हो गया, इसमें क्या होता है, कल्चरल आ गया, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, लीगल, फिजिकल, पॉलिटिकल, रिलेशनल, सोशल एंड सब्टेगल। इस पॉइंट को आप जिस तरीके से मन चाहे डायग्राम के तरीके से या फिर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।